हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10+2 के चैप्टर 4 की, जिसमें हम बात करेंगे डेटर्मिनेंट्स। डेटर्मिनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। डेटर्मिनेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके फाइंड आउट किए जाते हैं। डेटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, ये कोई मैट्रिक्स ए है और हमें डेटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने हैं, तो उसे हम लिखते हैं डेटर्मिनेंट ऑफ ए। और जो हमारे पास नोटेशन मैट्रिक्स की है वो कन्वर्ट हो जाएगी ए बी सी डी में, और इसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। ए की डी से मल्टीप्लाई हो जाएगी पहले, ए डी माइनस बी सी, ये इसके डेटर्मिनेंट्स होंगे मैट्रिक्स के। बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और हमें उसके डेटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास 2/2 की एक मैट्रिक्स थी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपको मैट्रिक्स ना देकर सीधा लिखे इवैल्यूएट, इवैल्यूएट 2 4 -1 2। तो बच्चों यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि हमारे पास डायरेक्ट डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। डेटर्मिनेंट्स को हम डेट ऑफ एनी मैट्रिक्स, सपोज कीजिए जैसे हमने ऊपर ए के डेटर्मिनेंट्स निकाले, तो हम इसे डेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं और इसे हम डेल्टा से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेल्टा से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो अब ये 2/2 की है, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 2 -4 × -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस और माइनस +4 मीन्स 8। बच्चों ये हमारे पास डेटर्मिनेंट्स आ गए हैं। अब ये ध्यान रखना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे अभी मैंने 2 × 2 लिखा है, -4 की मल्टीप्लाई -1 से की है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, माइनस का साइन होता है, -1 की मल्टीप्लाई 4 से -4, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 8। तो जब हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स हो या हमें 2/2 के डेटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करना हो, तो हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों जैसे अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल हम लेकर चलें। जैसे लिखा है x +1 x -1 x, तो यहाँ पर भी अगर हमें डेटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करना है तो हम x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x +1 की मल्टीप्लाई x -1 से हो जाएगी, x -1 इंटू x +1, और ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर +1, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट होकर हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 1। तो ये हमारे पास डेटर्मिनेंट्स आ गए हैं बच्चों, x +1 x -1 और x के। इसके बाद बच्चों अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स 3/3 के हों
ऑर्डर जिनका 3 हो तो उसके डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों, जब भी हम डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना है। फ़िलहाल उस रूल को आप रिमाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे जिसमें हम कोफैक्टर और माइनर्स की बात करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट। देन सपोज कीजिए आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 2 4 -1 3 0 4 1 0 इसके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं बच्चों। तो बच्चों डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट्स दिए हैं इसका ऑर्डर 3 है, अब ऑर्डर 3 है तो इसके डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए आप एक चीज़ को ध्यान में रखें कि फर्स्ट 1 जो है उसके साथ प्लस का साइन फिक्स मान लें, और ये ध्यान रखें कि एक जैसे साइन कभी नहीं आएंगे। सपोज कीजिए अगर मैं रो के साथ करूं तो प्लस माइनस और प्लस होगा, अगर मैं फर्स्ट कॉलम के साथ करूं तो प्लस माइनस और प्लस का साइन आएगा इसके साथ। सेकंड कॉलम में फर्स्ट साइन नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस होगा। लेकिन हमें एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग अलॉन R1, फिलहाल हम R1 के साथ एक्सपेंड करेंगे। बच्चों आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ इसे एक्सपेंड करें, दोनों ही कंडीशंस के अंदर, या मैं ये कहूँ कि आप R1 के साथ एक्सपेंड करें या R2 के साथ एक्सपेंड करें या R3 के साथ, R1 के साथ एक्सपेंड करें, R2 के साथ एक्सपेंड करें या R3 के साथ एक्सपेंड करें, या फिर C1 के साथ एक्सपेंड करें, C2 के साथ एक्सपेंड करें या C3 के साथ एक्सपेंड करें, तीनों ही कंडीशंस के अंदर जो आपके पास आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि अब जैसे हमने R1 के साथ एक्सपेंड किया, 1 के साथ प्लस का साइन है और प्लस का साइन हम मेंशन नहीं करते तो 1 लिख लेते हैं। अब 1 को अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को दबा देंगे, फर्स्ट रो को दबा देंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो बन जाएगा 3 1 0 0। नेक्स्ट इसके साथ माइनस का साइन है, 2 इंटू में -1 4 0 0। बच्चों हम क्या करेंगे, जिस रो और कॉलम में 2 है उसे डिलीट कर देंगे, यानी कि उसको हटाकर जो वैल्यू बचेगी उसको हम नोट करेंगे। इसी प्रकार से +4 और +4 किस किस में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, -1 4 3 1 हो जाएगा। और इसे हम सेम जैसे अभी ऊपर हमने किया था 2/2 के डिटर्मिनेंट्स के अंदर, सेम उसी वे से अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तो 1 इंटू में 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, -2 इंटू में 0 -0 हो जाएगा, और +4 इंटू में हो जाएगा 1 माइनस का और माइनस के 12। तो बच्चों 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, -1 -12 -13 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई हुई तो -52 आ गया बच्चों हमारे पास। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट्स आ गए हैं। 3/3 की अगर आपके पास डिटर्मिनेंट्स हों तो उनको इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं तो डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए हों तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों हम बात करें, अगर आपको गिवन है जैसे ये दिया है 3x x1 इक्वल टू हो गया आपके पास 3 2 4 1। तो बच्चों अगर आप ये सोचो कि जिस तरीके से हमने कहा था मैट्रिसेस के अंदर
कि 3 = 3 हो गया, x = 2 हो गया, x = 4 हो गया। तो अगर उसके अकॉर्डिंग चलें तो हम लिखेंगे x = 2 एंड x = 4, विच इज़ रॉन्ग। ये रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि x की दो वैल्यू कैसे आई? अभी तो हमें ये पता ही नहीं ना कि ये जो x है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या नहीं बनाता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको डिटरमिनेंट्स दिए हैं और आपको वहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है? दोनों को सॉल्व करें। 3 - x² = बन जाएगा 3 - 8। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल हो गया, बच गया क्या? -x² = -8। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और x = बन जाएगा ±√8, मीन टू से 2√2। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बच्चों अभी हम क्या कह रहे थे कि हमारे इसके अकॉर्डिंग तो सीधा x की वैल्यू 2 और 4 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? ±2√2, यानी x = हो गया ±2√2। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, जैसे हमें यहाँ पर गिवन है, सपोज कीजिए आपको कहा कि a = 1 2 4 2 और हमें शो करना है शो क्या करना है? 3a के डिटरमिनेंट्स इक्वल होंगे 9 डिटरमिनेंट ऑफ a, 9 डिटरमिनेंट ऑफ a। ये चीज़ें हमें वेरीफाई करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों? हम डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 2 4 2। तो बनेगा हमारे पास 2 - 8 दैट इज इक्वल टू -4। अगर बच्चों 3a निकालते हैं, हम 3a निकालते हैं तो 3 × में a हमारे पास बनेगा 1 2 4 2। तो जो 3a की वैल्यू है वो बन जाएगी 3 6 12 6। और जब हम डिटरमिनेंट ऑफ 3a निकालते हैं बच्चों, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? डिटरमिनेंट ऑफ 3 6 12 6 इक्वल टू बन जाएगा बच्चों 18 - 72 एंड दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बचा बच्चों? ये हमारे पास बच गया माइनस -54। बच्चों एक बार दोबारा से रिकैप देखिए, देखो 2 - 8, ये वैल्यू हमारे पास -6 आनी चाहिए, जो हम गलती से -4 लिखे हुए थे, तो -6 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। और हमारे पास ये वैल्यू बच गई -54। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम हुई, तो ये बन गया, इसे हम लिख सकेंगे 9 × -6, जो कि 3a के डिटरमिनेंट्स को इक्वल बताएगा 3 × 3 डिटरमिनेंट ऑफ a लिखा जा सकता है। तो बच्चों अब देखो हमारे पास क्या कंडीशन बनी। हमने मल्टीप्लाई किया
3 से एक मैट्रिक्स को, तो 3 2 टाइम आ गया और 2 इसका क्या है, ऑर्डर है। मैं इसे 3 की पावर 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू होगा k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये रूल हमारा यहाँ पर भी लगा। 2/2 की हमारे पास मैट्रिक्स थी, तो जब हमने 3a की वैल्यू निकाली है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 3 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a। 2 क्या है, ऑर्डर है। 2/2 की मैट्रिक्स थी हमारे पास। अगर मैं 3 की जगह k पुट करता हूँ तो k डिटर्मिनेंट k a के डिटर्मिनेंट इक्वल टू k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपको बच्चों याद रखना है, फ्यूचर में कई जगह हम इसको यूज़ करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 4.1 इसमें हो गई है। आपको 4.1 के सम्स करने हैं और उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपको बच्चों लेक्चर कैसे लग रहे हैं, अगर इनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है और आपको लगता है इसमें कुछ ना कुछ चेंज हमें चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और बच्चों इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी इसमें अपडेट्स हों किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग या कुछ और हमें अच्छा मिलता है और वो हम आपके इस चैनल पर अपलोड करें, आपको वीडियो के द्वारा बताएं, तो वो वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं था आपके साथ आपका मैथ्स टीचर परम जी।